नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राणा है और मैं आपका स्वागत करता हूँ स्टार्ट विद मोटिव चैनल में। जीवन में हम कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर अपने दोस्तों से, यार दोस्तों से, फैमिली से या मन में ज़रूर ये सोचते हैं या बात करते हैं कि हम भी कोई ना कोई छोटा-बड़ा कोई इनिशिएटिव शुरू करें, बिज़नेस स्टार्टअप शुरू करें या किसी आइडियाज़ के ऊपर ज़रूर डिस्कस करते हैं कि हाँ यार, ये चीज़ हम कर सकते हैं या इस बिज़नेस में हम लोग जा सकते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैंने भी 15 साल पहले ऐसे ही बिज़नेस में एंट्री किया। मैं भी इससे पहले प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था। बिज़नेस से नेशनल मैनेजर की पोस्ट पे कॉर्पोरेट से निकला था। मैंने भी ऐसा ही एक स्टार्टअप शुरू किया और आज उस स्टार्टअप को 15 इयर्स हो गए। आज मैं आपके साथ बात करूँगा कि वो 3 चीज़ें क्या बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो आपके न्यू इनिशिएटिव को, एक स्टार्टअप को एक बड़ा एंटरप्रेन्योर के एंटरप्राइज़ की शेप दे सकता है, एक बड़ा बिज़नेस का शेप दे सकता है। हाँ, बहुत से गुरुज़, बहुत से एक्सपर्ट, बिज़नेस मार्केटिंग गुरुज़, बिज़नेस एक्सपर्ट्स आपको और डिफरेंट चीज़ें बता सकते हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं जो आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, वो मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है। जो मैंने देखा और जो मैंने पिछले 15 साल में सीखा, जब मैंने अपना बिजनेस, अपना इनिशिएटिव 2010 में ग्रीनोटेक इंडिया को लॉन्च किया, तो मुझे क्या चीज़ें थी जो मेरे को फोकस में थी और क्या चीज़ें थी जिन्होंने मेरे इस छोटे से इनिशिएटिव को एक बड़े इंटरप्राइजेज में खड़ा कर दिया। आज ग्रीनोटेक इंडिया इंडिया का एक लीडिंग इको ब्रांड है। अगर आप आज भी गूगल पेपर रिसाइकलिंग करेंगे, यू फाइंड अस। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, यू फाइंड अस। जूट बैग्स, यू फाइंड अस, बिकॉज वी मेक आवर सेल्फ ऑन दैट लेवल। तो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा कि वो 3 चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है जो एक अच्छे स्टार्टअप के लिए ज़रूरी है, एक अच्छे बिजनेस के लिए ज़रूरी है। वो क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहला है बिजनेस आइडिया। और मैं आपको ये बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि बहुत से बिजनेसेस, 80% 85% बिजनेसेस यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। आपका बिजनेस आइडिया आपके बिजनेस का बैकबोन है और वो आपका भविष्य को डिफाइन करता है। और इसमें भी 3 चीज़ें आपको कंसीडर करनी चाहिए जिसके ऊपर आपको अपना स्टार्टअप करने से पहले वर्कआउट करना चाहिए। पहला, आपका आइडिया वेल डिफाइंड होना चाहिए। उसमें ये चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए कि भविष्य में मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ें हम कैरी करेंगे और कौन सी चीज़ें छोड़ेंगे। और वो आपका जो आइडिया है, दैट शुड बी वेल डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ गोल्स आल्सो। सेकंड इज कि आपका आइडिया मार्केट की डिमांड को एड्रेस करता हो। बहुत से इनिशिएटिव यहाँ पे आके खत्म हो जाते हैं कि वो शॉर्ट टर्म नीड को देखते हुए अपने आप को लॉन्च कर देते हैं, लेकिन वो एक टाइम पीरियड के बाद जब वो मार्केट में जरूरत या वो रिक्वायरमेंट नहीं रहती तो बिजनेस डंप हो जाते हैं। थर्ड इज अचीव योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। आपका आइडिया आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को, आपके गोल्स को डिफाइन करता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि बहुत से लोग जो हैं जब अपना इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं तो वो इस इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते और वो एक समय के बाद वो सब बिजनेस डंप हो जाते हैं, बिकॉज उन सर्विसेज की, उन प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट मार्केट में धीरे 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 खत्म होती चली जाती है। तो आपके बिजनेस आइडिया में आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी वेल डिफाइन होना चाहिए। और सेकंड है आपका डाइवर्सिफिकेशन इन योर बिजनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत से बिजनेस स्टार्टअप्स जो हैं इस चीज़ को कभी इंपॉर्टेंस नहीं देते, ना इसके बारे में सोचते हैं। जब आप कोई बिजनेस या कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आपको ये चीज़ जरूर कंसीडर करना चाहिए कि क्या जो बिजनेस आइडिया आपका है वो आने वाले भविष्य में किन किन चीज़ों की तरफ डाइवर्सिफाई हो सकता है या किन किन चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को अपने अंदर कंसीडर कर सकता है, अपने बिजनेस मॉडल में ऐड कर सकता है। जब भी आप कोई इनिशिएटिव या स्टार्टअप लेके आते हो तो आप जब लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन करते हो तो उसके साथ में इस चीज़ को भी डिफाइन करना चाहिए कि आपके बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन की क्या संभावना है। क्या आपका बिजनेस एक्सपेंड किया जा सकता है और भी प्रोडक्ट को ऐड करके, सर्विस को ऐड करके।
मैं जैसे अपने बिजनेस की बात करूं, व्हेन आई लॉन्च माय ग्रीनोटेक इंडिया पेपर रिसाइकलिंग, देन दैट टाइम आई डिफाइन कि इन फ्यूचर हम लोग क्या क्या चीज़ों को और ऐड कर सकते हैं। आई वॉज इन अ पेपर रिसाइकलिंग, अलॉन्ग विद आई स्टार्टेड माई स्टेशनरी आइटम्स कि मैं रिसाइकल पेपर की स्टेशनरी को ऐड करूंगा, एक रेवेन्यू मॉडल ऐड हुआ। देन आई स्टार्टेड कि आई कैन ऐड the plastic recycling also because I'm in a recycling, then I started that also. Then I added along with that wooden recycling, and we are one of leading in wooden recycling in India. Then एक समय के बाद आफ्टर 5-6 years आई एडेड इको बैग्स, द जूट बैग, कॉटन, रिसाइकल पेपर बैग्स, रिसाइकल कॉटन बैग्स, तो दैट कीप माय बिजनेस अ बूम। तो उसमें क्या है कि जब आपके बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन है, आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो और कोई प्रोडक्ट उसमें ऐड कर सकते हो, सर्विसेज को ऐड कर सकते हो, तो आपका रेवेन्यू जो आ रहा है वो अलग अलग जगह से आएगा और उससे आपके बिजनेस को स्ट्रेंथ मिलती है। अगर आपका बिजनेस किसी और चीज को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता या अपने साथ में डाइवर्सिफाई नहीं कर सकता, या एक पीरियड एक सर्विस को कोई और डाइवर्सिफिकेशन की तरफ आप नहीं जा सकते, तो वो बिजनेस लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं है। बिकॉज एक समय के बाद अगर उस बिजनेस में या उस सर्विसेज की या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट मार्केट में नहीं रही, तो आप उस बिजनेस को कैरी नहीं कर सकते और उसका बिजनेस का भविष्य भी लॉन्ग टर्म नहीं है। और थर्ड है ओवरऑल सेटिस्फेक्शन। आप जब भी अपने बिजनेस को या कोई भी स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो इस चीज़ को भी बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए कि ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। क्योंकि अगर आप जॉब में भी हैं या बिजनेस में हैं, तो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो हमारे ओवरऑल लाइफ पे इम्पैक्ट करती है, हमारे रिलेशंस पे इम्पैक्ट करती है, हमारे लाइफ स्टाइल पे इम्पैक्ट करती है, हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट करती है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि आपको फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन कितनी उस रेवेन्यू मॉडल से आ रही है। आपको क्या लगता है कि भविष्य में जो ये मेरा बिजनेस मॉडल है, जो मेरा स्टार्टअप है, मुझे किस हद तक के रेवेन्यू तक ले जा सकता है, फाइनेंशियल कितना स्ट्रॉन्ग बना सकता है। देन द इमोशनल सेटिस्फेक्शन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज द रीजन इज बिकॉज इफ यू आर इमोशनली अटैच विद योर बिजनेस और उस बिजनेस को आप बड़े इमोशन से करते हो, तो उस बिजनेस के फेलियर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कई बार बहुत से लोग जो है बिजनेस जस्ट एक टशन के लिए या एक स्टार्टअप के लिए करते हैं कि ठीक है कुछ करना है तो कर लो, कुछ करना है तो स्टार्ट दिस इनिशिएटिव। सेकंड इज सेल्फ सेटिस्फेक्शन। सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है हर बिजनेसमैन के लिए, और बहुत ही कम लकी बिजनेसमैन होते हैं जिनको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, और उसमें से मैं एक हूँ। मैं अपना एग्जांपल आपको दूं, जब हमने पेपर रिसाइकलिंग को लॉन्च किया, तो उसके साथ में हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, दैट इज ऑन एवरी 100 kg वी प्लांट अ वन ट्री। मीन्स वी टेकन अ वेस्ट पेपर फ्रॉम द पीपल टू गेट इट रिसाइकल, और एवरी 100 kg के अगेंस्ट हम एक ट्री प्लांटेशन करते हैं उनके लिए, और हर वेस्ट पेपर के अगेंस्ट हम फ्री स्टेशनरी उनको प्रोवाइड करते हैं। फॉर मोर नॉलेज विजिट अस greenotechindia.com। हम लोगों ने नियर बाय 1,63,000 ट्रीज पिछले 15 साल में लगाए हैं। दैट इज गिव मी अ बिग सेटिस्फेक्शन बिकॉज आई डन समथिंग फॉर एनवायरमेंट। अलॉन्ग विद 32 स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस के बच्चों के ग्रुप्स हमारे साथ जुड़े हैं, जो अपने मोहल्लों में अपने अलग अलग जगह से वेस्ट पेपर कलेक्ट करते हैं और वो ग्रीनोटेक इंडिया से रिसाइकल करवा के उससे जो स्टेशनरी बनती है उसको वो अपने गरीब लोगों में बांटते हैं। तो वो भी एक सोशल इम्पैक्ट है, तो वो भी मुझे सेटिस्फेक्शन देता है। तो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन, सेकंड इज इमोशनल सेटिस्फेक्शन, थर्ड इज सेल्फ सेटिस्फेक्शन। तो ये तीन इनिशिएटिव, जो कोई भी आप इनिशिएटिव ले रहे हो तो उसमें तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपका आइडिया, आपकी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस एंड द ओवरऑल सेटिस्फेक्शन। अगर आपके तीनों चीज़ों को आप अचीव करते हैं, तो आपका कोई भी स्मॉल इनिशिएटिव भी एक बड़े एम्पायर में खड़ा हो सकता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। नमस्कार।